यहाँ पर देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता भी है, ऐसा मान लो या यही यही क्वेश्चन कई बार आ गया, ठीक है। इसमें तुम्हें किसका मान बताना भैया, m का मान बताना, ठीक है। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 बनाता हूं, x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और y बराबर mx माइनस 1, समीकरण नंबर 3 बनाना। आ रही बात समझ में भाई? मुझे बताओ, समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो y कट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जोड़ा तो x प्लस वाई बराबर आपका है 7, और 2x माइनस वाई बराबर 5। अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं तो y से y यहां पर कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 3x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 12। x बराबर 12/3, कितना हो गया x का मान 4। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब तुम 1 में रखते हो तो 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। तो ये हो जाता है x तो हमारा 4 है, 4 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 4। y की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, लेकिन हमें तो m की वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे, x बाय y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो भैया। जब आप 3 में रखते हो, 3 क्या है, y बराबर mx माइनस 1। ये कितना हो गया आपका 3, m गुणा कितना हो गया आपका 4 माइनस 1, ये हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया आपका 4m। ये माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी 4 बराबर 4m, ठीक है। अर्थात m बराबर, या फिर ऐसे लिख लो 4m बराबर 4, और m बराबर 4/4, और 4 का ना 4। m बराबर कितना आ गया आपका 1। कर सकते हैं ना, नोट करो जल्दी। यहां पर देखो भाई, दो समीकरण दे रखी हैं। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करना है, और y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम 2000 कब आया, 23 में, ठीक है। क्या करेंगे भैया, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, और y बराबर mx प्लस 3, समीकरण नंबर, ठीक है भाई। बताओ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से अगर मैं समीकरण नंबर 2 को घटा दूं, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि x वाले मान जो है बराबर हैं। तो 2x प्लस के 3y बराबर के 11, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो ये घटाया, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। ये कितने हो जाएंगे आपके 7y, और ये कितने हो जाएंगे भैया 35। तो आप कहोगे 7 पंजे 35, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। फिर y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई। जब तुम 1 में रखते हो तो ये हो जाता है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11। तुम कहोगे भैया 2x बराबर, ये कितना हो गया 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, और माइनस के 4, और x बराबर माइनस के 2, ठीक है भाई। x का मान माइनस के 2 और y का मान 5, ठीक है भाई। उसके बाद x व y का मान समीकरण नंबर में रख दूंगा भैया किसमें 3 में। ये हो गया आपका y बराबर mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है।
ये माइनस m गुणा माइनस के 2 है प्लस के 3, ये हो गया आपका 5, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस के 3 और ये माइनस के 2 है। ठीक है भाई, ये बच जाता है आपको कितना, ये बच गया आपको 5 में 3 गए 2 बराबर माइनस के 2m, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो m बराबर 2 बटे माइनस के 2, ये आपका कट गया तो m का मान माइनस के 1 आ जाता है। ठीक है भाई, इस जैसे 2 सवाल हो गए, एक ये एक इससे पहला वाला, नोट करो। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, देखो 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:4 है। कितने व्यक्ति हैं, 2, और उनकी आय का अनुपात कितना है, 5:4। यानी अगर मैं आय की बात करता हूं तो आय का अनुपात कितना है, 5:4। क्वेश्चन पढ़ता फिर, उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। याद रखो ये किसका अनुपात था, आय का, ये क्या था, खर्चों का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 6,000 रुपये बचत करता है, ये प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए बचाता है, प्रत्येक व्यक्ति कितने बचाता है भैया, 6,000 रुपये। ठीक है, तो उनकी मासिक आय तुम्हें ज्ञात करनी है। हरी बात समझ में, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:4 है, उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने कितने का बचाता है, 6,000 रुपये बचत करता है, तो उनकी आय का अनुपात नहीं, उनकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ आय ज्ञात करने में क्वेश्चन में। ठीक है बाबू, आय का अनुपात दे रखा, क्या दे रखा, अनुपात, आय नहीं दे रखी। आ रही बात समझ में तुम्हारी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जहां से क्वेश्चन का लास्ट हुआ। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:4 दे रखा है और उनके खर्चों का अनुपात 3:2 दे रखा है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने कितनी की बचत करता है, 6,000 रुपये बचाता है। तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब मैं स्टार्टिंग करता हूं यहां से, माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखने में टाइम निकल जाएगा, यहां समझो, घर से नोट करना बेटा, क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, पीडीएफ डल जाएगी। देखो पहले व्यक्ति की आय क्या है, अब क्या मानेंगे, यहाँ 5 है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी रेशियो से यानी अनुपात से तुम एक वैल्यू को उठाओगे तो उसके साथ क्या ऐड कर दोगे भैया, x। ठीक है, यानी पहले व्यक्ति की आय कितनी है, 5x। यहां पे लिखते हैं दूसरे व्यक्ति की आय, बताओ क्या लिखेंगे, 4x। कितनी, अब लिखेंगे पहले व्यक्ति का खर्च, कितना लिखोगे, 3y। यहां पर लिखोगे भैया दूसरे व्यक्ति का खर्च, कितना आएगा आपका, 2y। अब क्या लिखोगे, प्रत्येक व्यक्ति की बचत, प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह था ना, प्रति माह बचत कितने रुपए भैया, 6,000 रुपये। यानी पहला वाला भी 6,000 रुपये बचाता है और दूसरा वाला भी 6,000 रुपये बचाता है। बस ये इतनी डिटेल हो जाती है इनकी खत्म। ये इतनी जानकारी तो तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आगा। यहां पर समझो, मुझे बताओ बचत क्या होती। भाई किसी आदमी ने 100 रुपये कमाए, ठीक है, 70 का पौवा पी गया, बचे कितने, 30। तो ये जो 30 है, ये जो 30 है, 30 क्या है, बचत उसके पास है। जो 70 वाला पौवा पिया है, ये क्या है, खर्च, और ये 100 रुपये आय, उसकी इनकम है। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है भैया कि जो आय है, आय बराबर क्या होगा, व्यय बोल लो या फिर खर्च बोल लो, बात देखिए। देखो व्यय,
व्यय का मतलब भी खर्च ही होता है, ठीक है। तो यहाँ चाहे व्यय बोल दो चाहे फिर क्या बोल दो, खर्च। आय बराबर खर्च प्लस बचत। यहां से ये फॉर्मूला बना, 100 रुपए थे, 70 पी गया, 30 रुपए बचाए, 30 रुपए हो गया आपकी बचत, खर्च कितने हो गए 70 रुपए, और आय क्या हो गया 100 रुपए। इनकम कितनी है 100 रुपए। लेकिन यहाँ तो बचत ज्ञात करनी, ठीक है। तो पहले यहाँ से मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले बचत का फॉर्मूला बताओ मुझे। अगर बताओ मुझे यहाँ से बचत निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आय में से खर्च घटा दूं, भाई तुमने 100 रुपए थे, 100 रुपए में 70 खत्म कर दिए, बचे कितने 30। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाना जरा, 100 क्या है आय, 70 क्या है खर्च, तो ये क्या हो गया बचत। तो बचत का नया फॉर्मूला मेरे सामने आया, नया नहीं है पुराना, यानी बचत बराबर, बचत हो गया, रुक जाओ, बचत बराबर आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसके, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। पहले व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की प्रति माह, प्रति माह बचत बराबर कितनी 6,000 रुपये। भाई बचत कब आ गई, उसकी आय कितनी 5, खर्च कितना 4 बता दिया इन्होंने, क्या है 3 वाई, उसने बचाया कितना 6,000 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो मेरी बात सुनो, आगा बेटा धीरे धीरे आगा। देखो पहले व्यक्ति की आय कितनी है 5, तुमने फॉर्मूला क्या बताया है कि बचत बराबर क्या होता है आय माइनस खर्च। अब जब हम पहले आदमी की बात कर रहे हैं तो पहले आदमी की आय बताओ 5 रुपए, खर्च कितने कर रहा है 3 रुपए, और इन दोनों को घटा के कितना आना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग कह रहे होंगे भैया ये 5 रुपए, 5 में से 3 गए तो 6 कैसे बच गए, भैया ये रेशियो है और ये रुपए हैं, ठीक है। वो तो एक्स और वाई का मान निकलने के बाद आ गई करेक्ट वैल्यू, तो ठीक है। दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति की प्रति माह बचत कितनी है भैया, इसकी भी 6,000 रुपये। बताना भैया क्या है 4x माइनस 2y बराबर 6,000 रुपये, इसने बचा लिया समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ ये तुम्हारे पास समीकरण है, इसमें तुम्हें x और y के मान निकालने हैं, तो बताओ कैसे निकाल लेंगे। बरसात क्या क्या कह रहा बेटी, अच्छा भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले में अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 6 हो जाएगा, नीचे वाले में 3 से गुणा, अच्छा ये तो माइनस ये दोनों, ठीक है। तो क्या करते हैं, कर ऐसे भी सकते हैं या फिर ऐसा कर लो भैया, इसमें 4 से गुणा करो 20 कर लो इसको, तो इसको 5 से गुणा कर लो 20 कर लो, ठीक है। आ रही बात समझ में तुम्हारी। तो बताओ समीकरण नंबर 1 में क्या करूं, ये तो दिख रहा होगा ना, यही कर दो, चलो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा, 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका, चलो अच्छे से लिखता हूं। और तुम्हें इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20x और ये कितना हो जाएगा 12 बराबर 24,000, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा करनी भैया 5 से, 4x माइनस 2y बराबर 6,000 रुपये, कितना हुआ 20x और कितना हो जाएगा आपका 10y, और भैया आपका कितना 30,000 रुपये, समीकरण नंबर। आगे बात समझ में। अब बताओ क्या करूं, तुम कहोगे समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर क्या घटा दो 4 को घटा दो, तो तुमने लिखा भैया 20x माइनस 12y बराबर 24,000। किसी को दिक्कत आ रही भैया ये ऊपर रख ले, तो ऊपर रख लो, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 20x माइनस 10y बराबर 30,000, ठीक है। अब मैंने घटाया, ये घटा दिया, ये माइनस ये माइनस,
तो ये तो कट गया। अब देखना 10 प्लस के है 10, अब माइनस के 12। अब देखो 10 में तो 12 जा नहीं सकते, तो माइनस के 2 बचेंगे। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, माइनस के 2 कैसा है, किसकी समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, फिर दूसरे तरीके से बताऊँ सवाल को। बताओ आगे सबकी, आगे समझ में? चलो भाई, तो मुझे ये बताएंगे आकाश, यहाँ पर क्या होगा? 6000 प्लस के माइनस के? प्लस के माइनस के। भैया 24,000 में 30,000 कैसे घटा दो बताओ? नहीं घटा सकते ना, तो माइनस के 6000। इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना, ये इससे कट गया। y बराबर क्या आ गया? 6000 बटे 2। कितना आ गया भैया? 3000। तो y बराबर क्या आ गया? 3000। अब क्या करेंगे भैया? y का मान, y का मान समीकरण नंबर किस में रखना है? 1 में रख दो। 1 कहां पर है बताओ मुझे, क्या लिखा है? 1 5x माइनस 3y बराबर 6000। अच्छा भैया, मान रखना, y का मान कितना रखना? 3000 बराबर 6000। तुमने लिखा 5x माइनस कितना हो गया भैया आपका? 9000। ये कितना हो गया आपके? 6000। 5x बराबर 6000 प्लस कितना हो गया आपके? 9000। ये हो गया आपका 5x बराबर 15,000 और x बराबर 15,000 बटे कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 3000। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 3000। ठीक है भाई। अब यहां पर लिखते हैं भाई, x का मान आ गया, y का मान आ गया। हालांकि y के मान निकालने की जरूरत भी नहीं थी, पता क्यों? उसने आय पूछी थी, आय में क्या आ रहा है? x, तो केवल x का मान निकाल लो, y का काय को निकाल लिया। लेकिन अगर वो कल को ये पूछने लगा कि भैया पहले व्यक्ति का खर्च बताओ, तो y का मान उठाओ, यहां रख दो, यहां से उठाओ, 3000 दिया 9000, तो पहले व्यक्ति की खर्च कितना हो गया? 9000। वो पूछता दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना? 3000 दूनी 6000। आई बात समझ में? तो यहां पर लिखते हैं अतः पहले व्यक्ति की आय बराबर क्या है? 5x, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो यहां पर लिखो 5 गुणा 3000। कितने हजार रुपए का मतलब पहला वाला? 15,000। अब लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है? 4x है क्या? यहां पर भी x का मान रखो, x का मान रखने पर यहां पर लिखोगे आप 4 गुणा कितना? 3000। तो बताओ कितना आ गया? 12,000 रुपये। आ रही बात समझ में? ये इसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये क्या हुआ बेटा, हर जगह जांच करनी ठीक नहीं, ठीक है, यही समझो। अगर तुम्हें जांच भी करनी है ना तो सुनो, अगर जांच करनी है तो जैसे ये दे रखा, ठीक है, 5x और इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लो और x y का मान यहाँ रखो, 6000 रुपये आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर यही क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आता है या फिर रेलवे के एग्जाम में आता है या फिर ग्रुप डी में आता है, तो इस क्वेश्चन कैसे करते? सबसे पहले दे रखा 5 और 4, ठीक है, समझो 5 4 दे रखा और 3 2। यहाँ देखो 1 का अनुपात है, मतलब 1 का अंतर है, 4 में 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 की वैल्यू कितनी रखी? 6000 रुपये। 1 की वैल्यू 3000 रुपये। 3 पंजे 15,000 रुपये। 3 चौक 12,000 आंसर। ठीक है, ये भी इतना मुझे समझाने में टाइम लग गया, वरना ये तो 2 सेकंड का सवाल था बाबू। नोट करो, 1 नंबर में आ गए सवाल, अगर एग्जाम कंपटीशन का होगा तो। यहां पर देखते दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, इसके जैसा ही है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। नोट करो जल्दी।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, केवल अनुपात लिखो, पहले आय लिखो, बराबर में लिख लो अनुपात, 9:7। कितना है भैया? 9:7। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 2,000 रुपये बचत है। ठीक है भाई, हाँ जी, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहां पर लिखते हैं भैया, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय बताओ भाई कितनी है? तुम बोलोगे भैया 9x। 9x दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, कितनी है भैया? 7 है। पहले व्यक्ति की का मासिक खर्च कितना है? तुम बोलोगे 4/। दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है? 3/। ठीक है भाई, प्रत्येक व्यक्ति की मासिक बचत कितनी है? 2,000 रुपया। क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति की मासिक बचत। अच्छा, यहाँ पर हर बार गलती हो रही भाई। प्रत्येक व्यक्ति की मासिक बचत, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं प्रश्नानुसार। शर्त फर्स्ट भी डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते, ठीक है। यहां लिखते हैं पहले व्यक्ति की मासिक बचत बराबर 2,000 रुपये। बताओ क्या बनेगी इक्वेशन? 9x माइनस 4y बराबर 2,000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दिस कंडीशन नंबर 2। शर्त सेकंड क्या है भाई? दूसरे व्यक्ति की मासिक बचत कितनी होगी भाई? 2,000 रुपये है भाई। इसकी भी 2,000 रुपये है और ऊपर वाले की भी क्या थी? 2,000 रुपये। बताओ क्या लिखना है? 7x माइनस 3y बराबर 2,000 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ कैसा करना होगा। अब देखो समीकरण नंबर 1 में, अच्छा ऐसा कह रहे हो? हाँ तो घटा लेना बाद में। समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा कर रहे हो? 3 से। और ध्यान देना डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 9×27 12y हो गया। और ये कितने हो गए भैया आपके? 6,000 रुपये। समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा करनी है भैया? 4 से।
4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा सभी को? ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, अब इनको घटाते हो भैया, घटा दो। ऐसे करो, देखो 28 है वो 27 है, तो 28 वाला ऊपर ले लो। समीकरण नंबर 4 में से घटाओ समीकरण नंबर 3 को। समीकरण नंबर ये हो गई आपकी 4, ये हो गई आपकी 27x माइनस के 12y बराबर के 6000। घटाओ, ये घटाया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये घट गया। ये कितना बचा आपका x और ये कितना बचा आपका 2000। ठीक है भाई, x का मान हमारा क्या आ गया 2000 रुपये। मुझे बताओ y का मान निकालने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आय निकालनी और आय में क्या आ रहा भैया x। अगर वो कहता है कि हमें खर्च निकालना, तो हमें किसकी वैल्यू की जरूरत थी? y की। तो y मत निकालो, यहीं रहने दो क्वेश्चन। ठीक है ना? यहां देखते हैं, पहले व्यक्ति की आय, यहां लिखेंगे अतः पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है भैया? 9x। ये हो गया आपका, यहां पर लिखता हूं कितनी है 9x। 9 गुणा 2000 कितने हजार बने? 18,000। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 18,000 रुपये। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, यहां देख लो भाई, यहां तक क्लास तुम्हारी कट गई थी। देखो, अतः पहले व्यक्ति की आय यानी 9x है ना, तो 9 गुणा 2000 कितना हो गया? 18,000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का मासिक आय क्या होगी? 7x है, तो 7 गुणा 2000 यानी 14,000 रुपये होगी। ठीक है ना? तो पहले व्यक्ति का जो मासिक आय कितनी होगी? 18,000 रुपये, और दूसरे व्यक्ति कितनी होगी? 14,000 रुपये। ठीक है भाई, नोट करो इसको। ये क्वेश्चन 2023-24 में आया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बस। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, और इस बार भी आएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग ऐसा मान लो 9 है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं अंकों का योग। ठीक है, और कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है इसका 9 गुना, उसके अंकों को पलटने का 2 गुना, अंक पलट दिया इसका 2 गुना, ऐसे समझो बस। देखो मैं लिखता हूं क्या हूं, माना 2 अंकों की, माना 2 अंकों से बनी संख्या का इकाई का अंक x तथा दाहिने का अंक y है। ठीक है भाई, हमने ऐसा मान लिया कि कोई जो संख्या है 2 अंकों से बनी संख्या का इकाई का अंक क्या है? x, और दाहिने का अंक क्या मान लिया मैंने? y। मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 59 है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं भैया? इसे हम लिखेंगे 9 + 50, ऐसे तो लिखेंगे भैया, ये बात सही में। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं, 9 क्या है? इकाई का अंक, और दाहिने का अंक क्या है? 50 नहीं 5। तुम कहोगे 5 कैसा भैया?
50 क्यों नहीं है? देखो अभी बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ तो 9 आ गया, यहाँ क्या आ गया भैया 50, यहाँ 9 आ गया प्लस, इस 50 को लिखूंगा मैं 10 गुणा 5, ये है आपका इकाई का अंक और ये है आपका ढाई का अंक। तो भैया 10 क्या है? 10 ये बता रहा है कि ढाई है, ठीक है, क्या है ये ढाई का अंक। उसके बाद इकाई और भैया मैंने लिख दिया ढाई। अगर मैं ये सवाल ऐसे लिख दूं, तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा 5, 70 और 100, ऐसे ही पढ़ा होगा ना। इसी प्रकार 175 को मैं बोलूंगा इकाई का अंक ये है, या फिर ऐसा करो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 70 + 100, ऐसे तो लिखूंगा भाई 100 70 5 कितना हो गया 175, और इसे मैं लिखूंगा 5 + 7 गुणा 10, इसे क्या लिखूंगा बताओ 1 गुणा 100। ऐसी मान लिया है 8 होता तो क्या लिखूंगा 8 गुणा 1000, ठीक है। इसका मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। आ रही बात समझ में? तो मुझे बताओ मैंने क्या लिखा है, 2 अंकों से बनी संख्या का इकाई का अंक x है और ढाई का अंक क्या है y है, तब अभिष्ट संख्या, बताओ तब संख्या क्या होनी चाहिए? तुम बोलोगे अब देखो इकाई का अंक x है, तो इकाई का अंक लिखेंगे x, ठीक है, और ढाई का अंक क्या है y। जैसे इकाई का अंक क्या था भैया 9, फिर प्लस का चिन्ह लगाया था, और ढाई का अंक क्या था 5, तो ऐसे लिखेंगे x प्लस ढाई के अंक लगाने के लिए क्या लिखेंगे 10, और 5 ये क्या आ जाएगा आपका y, तो संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x। तुम्हारी बात समझ में आई? क्या बनेगी 10x प्लस 10y प्लस x, ये बनेगी संख्या, ठीक है। अब लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार, शर्त फर्स्ट। उसने कहा है संख्या के अंकों का योग 9 है, ऐसे बोल रहा ना क्वेश्चन में, मैं पढ़ता हूं देखो क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां पे लिखूंगा मैं संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है भैया 9 है। ये चीज तुम्हारी समझ में आई नहीं, ये बताओ। अगर संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात अंकों का योग 9 का मतलब है पहला अंक क्या है x और दूसरा अंक क्या है y, उनके अंकों का योग कितना आ गया समीकरण नंबर। शर्त 2, देखो शर्त 2 क्या है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना जो दे रखी है, इस संख्या का 9 गुना, मैंने लिख दिया भैया संख्या का 9 गुना, तो 9 और जो संख्या दे रखी है उसका मैंने कर दिया 9 गुना, हो गया नहीं इस संख्या का 9 गुना। ज्यादा कह रहा है वैसे करो, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या के अंक पलट दो भैया, यानी x तो पहुंच जाएगा y की जगह, y पहुंच जाएगा x की जगह। लो जी, अंक पलटने के बाद बनी संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना इसके बराबर। अब फिर से बता रहा हूं, इस संख्या का 9 गुना इसके अंक पलटने के 2 गुने के बराबर है। संख्या का 9 गुना कर दिया मैंने, 9 गुना, और संख्या के अंक पलटे, x की जगह y की जगह x कर दिया, ठीक है, और इसका 2 गुने के बराबर है। अंध गुणा करो, 9 ढाई 90, 9 का ना 9, ये कितना हो गया बाबू 20 है, और ये तुम कहोगे भैया कैसे करना होगा। अब करेंगे क्या, ये x इधर ले आओ, या ऐसा करो इसको इधर ले जाओ x वाले को, और y वाले को इधर ले आओ। ये कितना भैया बताओ
90y माइनस 2y, ये कितना हो गया 20x माइनस 9x। बताओ कितना हो जाए यहाँ पर। तुम कहोगे भैया 88y बराबर के 11x। तुम कहोगे y बराबर 11/88x। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, x वाली वैल्यू इधर ले आओ और 88y को इधर। बात एक ही है ना, x बराबर 88/11y और 11 अट्ठे 88। x का मान क्या आ गया 8y। समीकरण नंबर 2 है क्या, 2 मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में जब तुम रखोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 9। x की वैल्यू क्या लिखी है आपने 8y, ये क्या है y बराबर 9। कितने हो गए 9y बराबर 9। y का मान क्या आ गया 9/9 अर्थात 1। y का मान क्या आ गया भैया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो भैया। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 क्या है x बराबर 8y, x बराबर 8, y की वैल्यू क्या है 1, तो x का मान क्या आ गया 8। तब संख्या क्या थी आपकी 10y प्लस x। ये थी ना ऊपर देखो, x पे y का मान रखने पर। दस y की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और भैया 8। 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। आ रही बात समझ में। अब ये कैसे पता चल रहा है कि सवाल सही है या गलत है। देखो x और y जोड़ के कितना आना चाहिए 9, 8 और 1 9। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करो, संख्या जो आई है उसका 9 गुना। देखो संख्या का 9 गुना अर्थात 18 का 9 गुना। कहाँ देखो, यहाँ देखो 18 का 9 गुना प्लस संख्या के अंक बदलने पर। अंक बदलो, उधर इधर 1 है तो 1 इधर आ गया, पलट गया ये, इसके दोगुने के बराबर है, इसके ये दुगने के बराबर है। देखो बराबर आना चाहिए, 2 का 2, 8 दूनी 16 और 18 नंबर 122 आ गया बराबर। इसका मतलब आप सवाल सही है, नोट करो इसको। तुम्हारी बात समझ में आई जो मैं बता रहा था। ठीक है, तो अब इसकी फोटोकॉपी करवा कर अपने पास रखना और उसमें क्वेश्चन देखना, और जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया तो 3 क्वेश्चन उसके जैसे हैं घर से कर लेना। सही है भाई, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। देखो क्या था क्वेश्चन, ये था कि एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, ये 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग क्या आ रहा था आपका 9। फिर उसने बोला कि यदि संख्या के अंकों को, नहीं, जो आपकी संख्या है उसका 9 गुना, जो संख्या आपने माननी है उसका 9 गुना, अगर मैं इसके अंक बदल दूं तो उसके 2 गुने के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या का 9 गुना 9 से गुणा करके ये आया, उसके 2 गुना ये आया। फिर मैंने x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करे, जहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, कितना आई हमारे पास 8y। फिर कुछ नहीं करना, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा जिससे मुझे y का मान 1 मिला। उसके बाद y का मान समीकरण नंबर 2 में रखा जिससे मुझे क्या मिला 8। और x और y का मान समीकरण छोड़ो, केवल संख्या में रखा 10y प्लस x में, तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई भैया 18। सेम यही क्वेश्चन, वैल्यू भी यही थी और सब चीज संख्या होंगे और आंसर भी यही था। यही क्वेश्चन 2023 से 24 में है। ठीक है भाई, नोट करो। क्वेश्चन पढ़ता मैं अगला, ध्यान से सुनना। 2 अंकों से
बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, और बोल रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या याद कीजिए। ठीक है, सबसे पहले माना, यदि लिखनी है, माना 2 अंकों से बनी संख्या, क्या इकाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक क्या है y। अब संख्या क्या बनी 10y प्लस x, और प्रश्नानुसार शर्त फॉल्स। संख्या के अंकों का योग, संख्या के कितना बोला 9। ये क्या हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 9। शर्त सेकंड। अच्छा, शर्त को भी अगर लिखना चाहो ना हिंदी में तो लिख सकते हो। जैसे इसने क्या बोल रखा, क्वेश्चन देखो, इसने बोल रखा है कि इस संख्या का नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, क्या बोला है, पलटने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक। ठीक है ना, यानी संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, ये हुआ। अगर तुम्हें एक लाइन और लिखनी हो तो ये भी लिख सकते हैं, संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अगर ऐसे लिखना हो कर सकते हो कि संख्या के अंक पलटने से प्राप्त संख्या। हालांकि ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रखा मैंने। क्या करेंगे, जहां बाई है वहां क्या कर देंगे x, और जहां x है वहां बाई। ये तुमने याद ही करा रखा था मैं। ठीक है, अंक पलटने इतना भारी काम है नहीं इसमें। देखो शर्त सेकंड क्या कह रही, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंक पलटने पर क्या प्राप्त हो रहा हमें 10x प्लस वाई। नई संख्या, ये जो नई संख्या ध्यान से देखो, प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या क्या है आपकी 10x प्लस वाई, इससे 27 अधिक है, तो 27 अधिक का मतलब है इसमें 27 जोड़ दो। आ रही बात समझ में? एक मिनट, ये तो x होगी ना मूल संख्या। अच्छा, ये मूल संख्या तो हमारी वो है ना। ठीक है, देखो संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ये है अभी प्राप्त संख्या। मूल संख्या क्या है आपकी 10y प्लस एक्स से 27 अधिक है, 27 अधिक है। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, ये x कहाँ आ गया आपका इधर, और y भी क्या आ गया इधर, 27 में रहने दो। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर 27। ये कितना आ गया आपका 9x माइनस के 9y बराबर 27। 9 आ गया क्या कॉमन, तो 9 कॉमन आने के बाद ये आपका इस प्रकार से आ गया। 9 इसके नीचे पहुंच जाएगा भैया, क्या होगा x माइनस वाई बराबर 27/9, 9×27, x माइनस वाई बराबर समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को क्या करो भैया जोड़ दो। x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3, जोड़ा y खत्म। 2x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर कितना मिला 6। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे भैया,
x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर किस में रखना है? 2 में। 2 कहां पर है? अच्छा ये रही, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 3। x का मान कितना है? 6 माइनस वाई बराबर, ये प्लस इधर जा गए माइनस, तो माइनस के वाई माइनस के 3 माइनस, सॉरी प्लस के 3 माइनस के 6, माइनस माइनस के 3 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर 3। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 6 और y का मान 3। अब लिखेंगे तब अविष्ट संख्या, संख्या क्या दी आपकी? 10y प्लस एक्स, एक्स पे y का मान रखने पर, जब तुम x और y का मान रखते हो तो 10, y की वैल्यू 3 प्लस x वैल्यू 6, 30 प्लस 6 कितने जाएंगे भैया? 36। ठीक है। अब एक बार मैं तुम्हें जांच और करके दिखा दूं। जांच देखो, पहली बात तो अंकों का योग देखो, 3 और 6 को जोड़ोगे कितना आ रहा? 9। अंकों का योग कितना आ गया? 9। तो 9 ही है क्या? ये 9 ही है, ठीक है। दूसरा क्या है? यहां से देखो दूसरा क्या है, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक पलट लो भाई। 36 था, अंक पलट लो, कितना हो जाएगा? 63। और क्या कह रहा? मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या क्या है? 36। 36 से कितनी अधिक है? 63। 27 जोड़ के देखो भैया, 6 6 12 1 13, हासिल 1, ये कितने हो गए आपके? 6। देखो इसका मतलब क्या है? आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है भाई, नोट करो इसको। यहां पर देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना है? 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या याद करो। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात क्या है? 2 अंकों से बनी संख्या का इकाई का अंक x है, दाएं का अंक y है। इतना तो नॉर्मल है, यहां तक याद कर ही लोगे ना। ठीक है, शर्त फर्स्ट, ठीक है। या फिर ऐसे रहने दो, प्रश्नानुसार लिखो। पहले ये लिखो कि 2 अंकों की संख्या जो है, इसके अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, यहां पर लिखता हूं अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या क्या मिलेगी बताओ जल्दी, अब कौन बताएगा? अगर मैं इसके अंक को बदल दूं, 10x प्लस y। ठीक है, अब ध्यान सुनना, शर्त फर्स्ट। वो ये कह रहा है कि जो संख्या है, मूल संख्या जो है उसका योग प्लस जो तुमने बदल के प्राप्त करी है उसका योग। ये बदल दिया, एक मिनट, ये यार क्या लिख दिया मैंने? मूल संख्या तुम्हारी ये है, मूल संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स, और जो बदली है 10x प्लस वाई। इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 4। ये बोल रखा है प्रश्न में, शर्त फर्स्ट में। जोड़ लो भैया, कितना हो गया? 11x प्लस 11y बराबर 66। ये हो गया आपका 11 कॉमन। जब 11 कॉमन आ गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x प्लस वाई बराबर 66। 11 छंग 66, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 6। समीकरण नंबर सही है भाई। अब क्या करते हैं? अब मैं करता हूं शर्त सेकंड पर काम। शर्त सेकंड की अगर रखें, यहां पर देखते हैं। शर्त सेकंड है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है।
ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर कितना बोला? 2 है। 1 मिनट, संख्या के अंकों का अंतर कितना था? 2 है। ठीक है, अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे? जोड़ दो भैया। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, ये क्या है? x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दिया, वाई खत्म, 2x बराबर 8, x बराबर 4, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखते हो तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 6, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4, ये कितना आ गया? 6, y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 2। ठीक है, x का मान कितना है? 4, y का मान कितना है? 2। तब प्राप्त संख्या या तब अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या था भैया आपका? 10y प्लस एक्स, एक्स पे वाई के रखने, जब तुम मान रखते हो तो 10, वाई की वैल्यू कितनी? 2, एक्स की वैल्यू 4, 10 दूनी 20, 4 24। देखो पहली बात तो इनके अंकों का अंतर देखो, 4 में से 2 गया 2, सही है ना ये? तो उसके बाद क्या हुआ? ये हाँ, योग जोड़ लो, 2 और 4 कितना हुए? 6, अंदर देख लो 2 हो गया। और एक कंडीशन और देख लो कि भैया इसको, ये कितना है? 24, इसको और इसके अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या, इनका योग कितना आना चाहिए? 66 आ रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है आपका? सही है, नोट करो। सुनो भाई, अब जो क्वेश्चन है भाई 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है उसके हर में 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया? देखो फिर पढ़ रहा हूँ। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। ऐसा लिखो कि अगर मैं अंश में, शॉर्ट में अंश में 1 जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगी? 1/4, और नहीं सॉरी 1/3 हो जाएगी। और 1/4 कब हो जाएगी? जब उसके हर में, जब उसके हर में क्या करूंगा? 1 घटाना। बस देखो, एक ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसके अंश में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, और हर में 1 घटाने पर 1/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या लिखेंगे? y। माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है? y है। ठीक है, तब अविष्ट भिन्न, अविष्ट भिन्न x/y, यही तो होगी। तब भिन्न क्या होगी? x/y होगी। ठीक है, अब लिखते हैं भाई प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पर शर्त आपकी क्या है? फर्स्ट क्या कह रहा है? यदि
समझे जाओ ना। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तब भिन्न बराबर 1/3। यानी अंश में, केवल अंश में जोड़ना है। अंश बोलते ऊपर वाले को। अंश देखो, भिन्न आपकी ये थी, ठीक है, ध्यान से देखो, भिन्न तुम्हारी ये थी, केवल अंश में एक जोड़ना, केवल अंश। अंश का मतलब है केवल ऊपर वाले में एक जोड़ना, नीचे में कुछ नहीं करना। और भिन्न क्या होगी आपकी 1/3। इसकी गुणा इधर करो, 3x + 3 और इसकी इधर बाई। ये बाई आपका इधर आ जाएगा, 3 उधर पहुंच जाएगा। समीकरण नंबर, आ रही बात समझ में तुम्हारी? ठीक है भाई। उसके बाद समीकरण नंबर, सॉरी, शर्त क्या है आपकी? सेकंड। क्या कह रहा है? यदि भिन्न के हर में क्या करना? एक घटाया जाए तब भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। ठीक है, तब भिन्न क्या हो जाएगी आपकी? 1/4 हो जाएगी। यानी ये हो गया, अंश तो ऐसे रहना है, ये हर है, अंश बटे हर होता ना। अब क्या करा? हर में केवल एक घटा दिया। भिन्न कितनी हो गई? 1/4। 4 की इधर गुणा करी तो 4x हो गया। ये आपका y - 1 हो गया। ठीक है, 4x - y बराबर माइनस के आएगा भाई, क्योंकि ये बाई इधर माइनस हो गया, ये तो माइनस के ही है ना। समीकरण नंबर कितनी है आपकी? 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, ये भी माइनस के वाई है और ये भी माइनस के वाई है। ठीक है, सही है। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 क्या करो? घटा दो। तो क्या है भैया आपका? 3x - y बराबर -3 और 4x - y बराबर -1। घटाया तो ये माइनस, ये क्या हो गया? प्लस, और ये प्लस, ये तो कट गया। ये कितना बचा? -x और -2। x बराबर कितना आ गया भैया आपका? 2। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। एक कहां पर है? ये रही भैया। क्या है समीकरण नंबर 1? -3। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। माइनस के y -3। 6 - के y बराबर -3। माइनस के y बराबर -3 -6। माइनस के y बराबर -9। माइनस से माइनस करिए, y बराबर कितना आ गया आपका? 9। x का मान 2, y का मान 9। तो भिन्न तब अभिष्ट भिन्न। x/y था ना, तो x की वैल्यू 2/9 होगी। ठीक है, एक बार जरा जांच कर लो। अगर अंश में, देखो एक बार जांच कर रहा हूं मैं, अगर अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 होनी चाहिए। तो 3/9, 3 का ना 3, 3 तिया 9 हो गई 1/3। ठीक है, अगर हर में एक घटा दिया जाए, अगर हर में, हाँ ये है ना, 2/9 - 1 घटा दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। तो 2/8 का मतलब 1/4। इसका मतलब दोनों कंडीशन आपकी सही है। ठीक है, ये बताओ कैसा है? समझ में आया? सब कुछ कर सकते हैं ना? ठीक है ना, मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।